तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मैथमेटिक्स में सेट्स में एंट्रेंस के क्वेश्चन देखेंगे जो जेईई मेंस में अभी अपीयर हुए हैं। तो आइए देखते हैं। तो सेट्स जो चैप्टर है ये जनरली जेईई मेंस में डायरेक्टली आता है और जेईई एडवांस के अंदर जो है ये बाकी चैप्टर्स के साथ रिलेट करके आता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह के साथ। तो अभी हम जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो बेसिक आई थिंक सबको पता ही है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, आपकी वॉइस थोड़ी फटी आ रही है। ट्राई करते हैं। Set A has m elements and set B has n elements. Now, if total number of subsets of A is 112 more than total number of subsets of B, then m plus n is equal to, ठीक है जी। None. ये है 2020 जेईई मेंस सितंबर। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो आई होप कि सबको पता होगा टू फाइंड number of subsets. सर 2 की पावर m हो जाता है। Right. So this is 2 की power m sorry, ये number of elements in A is m, number of elements in B is n. ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम number of subsets देख लेते हैं, कैसे पता चलेंगे। So number of subsets of A के सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर m. Number of subsets of B, टू की पावर n. ठीक है जी। ठीक है जी। सर लॉग लेना पड़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं, लॉग नहीं लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखते हैं कैसे इसको अब मुझे आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए दैट इज 2 की पावर m इज इक्वल टू 112 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको इस तरह से देखते हैं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। यहाँ से हम 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 112। तो अब हमें इसको हमें किस तरीके से करना है देखिए। 2 की पावर m माइनस 1 मतलब बेसिकली सबसे पहले ये इसको 112 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 इंटू, ठीक है। बेसिकली ये जो टर्म आ रही है हमारे पास, अगर ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये टर्म तो इवन ही है ना, 2 की पावर में है, ये टर्म और है ये, ठीक है।
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into 8 into 7, तो I can write this as 16 into 7, ठीक है। Therefore 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 into 7। तो आप कंपेयर करेंगे अब इसको, ये जो टर्म है 2 की पावर n को इससे कंपेयर करते हैं। 2 की पावर n इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 4। और जो बाकी टर्म बची हुई है ये इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ 7 के साथ, देयरफॉर ठीक है 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। So this is 2 की पावर m minus n is equal to 8 is equal to 2 की पावर 3। सर 7 आ रहा है। m minus n की वैल्यू आ गई 3 as n is equal to 4, तो m की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो इसमें अच्छा ये ना m into n पूछा हुआ, सॉरी ये this is m into n, ये therefore m into n is 7 into 4 which is 28। तो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सी, ठीक है जी। चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। 2019 जनवरी, ठीक है, इसमें आया हुआ ये क्वेश्चन। लेट एस बी अ सेट हैविंग फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होने चाहिए, सबसेट्स A of S such that product of elements in A is even, is, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से इसको, इसमें दिया हुआ है कि S जो है दैट इज 1 to 100, ठीक है, 1 से 100 तक नेचुरल नंबर है। नॉन एम्प्टी सेट्स बनाने हैं हमें, ठीक है जी, हमें नॉन एम्प्टी सेट्स बनाने हैं ए के नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ S, सबसेट्स A ऑफ S से बनाने हैं सबसेट्स such that product of elements in A is even, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितने पॉसिबल है वो सेट सबसेट्स, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ देखना है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू इज इवन, ठीक है, तो वो क्या केस बनता है, जब इवन बनता है प्रोडक्ट, देन तो हमें जो एलिमेंट लेने होते हैं वो ऐसे लेने होते हैं, इवन इंटू इवन, दो एलिमेंट दोनों इवन होने चाहिए तो रिजल्ट इवन आता है। अगर मैं एक इवन ले लूं एक ऑड ले लेता हूं तो भी इवन आता है, ठीक है ना। और अगर मैं ये ऑड ले लेता हूं इसको भी ऑड ले लेता हूं तो हमारे पास आता है ऑड आंसर, ठीक है। बेसिकली टोटल पॉसिबल जो होंगे हमारे पास, पॉसिबिलिटी है जो टोटल, वो क्या क्या है, तो इवन की एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना, इवन की, प्लस दूसरी भी इवन की पॉसिबिलिटी है जिसमें एक इवन एक ऑड हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, बोथ इवन, वन इवन, अदर ऑड, प्लस बोथ ऑड,
बेसिकली टोटल पॉसिबल सेट्स, ये हो गया। बोथ इवन वाला सेट हो गया जिसमें दोनों इवन है नंबर, मतलब 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। और एक केस ये हो जाएगा जिसमें एक इवन है और दूसरा ऑड है, जैसे 1 2, ठीक है, 1 4 1 6 इस तरह से। बोथ ऑड मतलब 1 3 1 5 इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अभी मुझे टोटल पॉसिबल सेट्स मुझे पता है कितने हैं, मतलब तो सबसेट्स फॉर टोटल। अभी मुझे आंसर में ये चाहिए जिनमें, क्योंकि इन्हीं से रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है, इवन, ठीक है ना। टोटल पॉसिबल सबसेट्स, इसमें से ये देख लीजिए पहले तो कितने सबसेट्स पॉसिबल है, कोई बता सकता है? एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? एन एस 2⁻100 एलिमेंट्स वो होंगे, 100 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। और टोटल, अब ऐसे देखते हैं इसके अंदर टोटल पॉसिबल सबसेट्स हैविंग बोथ ऑड, हैविंग बोथ, मतलब टोटल पॉसिबल सबसेट्स लेंगे बोथ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए मुझे सारे ऑड ही तो चूज करने हैं इसमें से, तो मैं पहले इसमें से ऑड चूज कर लूंगा। कितने ऑड नंबर है इसके अंदर? 50 ऑड नंबर है ना, तो 50 ऑड नंबर्स के हिसाब से कितने बनेंगे यहाँ पे 2 की पावर 50। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिया ही हुआ है आपको, टोटल पॉसिबल सबसेट्स जो है वो टोटल इन दोनों को मिला के, तो बॉक्स वाला नंबर मुझे पता करता है, टोटल पॉसिबल में से दोनों ऑड माइनस कर देते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब जिसमें इवन आ जाए, इसमें इवन आएगा उसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50। ये देख लीजिए क्या आंसर बनता है, ये बी पार्ट चेक कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। और ठीक है, तरीका क्या था आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट हमेशा इवन बनेगा, तो उसमें एक एलिमेंट इवन दूसरा भी इवन होगा तो भी इवन आंसर आएगा, एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा, जैसे 1 into 2 तो रिजल्ट तो इवन ही आएगा, और अगर दोनों ऑड होंगे तो रिजल्ट ऑड आता है। तो बेसिकली जितने भी हम सेट्स निकालते हैं, टोटल सबसेट्स पॉसिबिलिटी निकालते हैं, उसमें ये कंडीशन आती है जिसमें दोनों इवन है, तो और एक इवन है और दूसरा ऑड है, और एक आ जाता है जिसमें दोनों ऑड है। ये 3 केस ही बनेंगे टोटल हमारे पास, ठीक है। जब भी हम इसके सबसेट्स निकालेंगे तो उसके अंदर ऐसे ही तो आएगा ना, एक सबसेट ऐसा पॉसिबल है जिसमें सारे इवन है, एक सबसेट ऐसा पॉसिबल है जिसमें सारे ऑड है, एक सबसेट ऐसा पॉसिबल है जिसमें इवन है और ऑड है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली मैं कोई भी सबसेट बना लूं, रिजल्ट या तो मेरा उसके अंदर से जब भी दो एलिमेंट लूंगा मैं, या तो मेरे पास इवन आएगा रिजल्ट या ऑड आएगा। तो इवन के 2 केस है, ऑड का 1 केस है, तो मैं 2 केस लेने की बजाय टोटल में से ऑड वाले केस माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास इवन वाले अपने आप आ जाएंगे। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं इसके 2 की पावर 100। अब वो सबसेट्स मुझे चेक करने हैं जिसमें दोनों ऑड नंबर आए, मैं सिर्फ ऑड नंबर को पिक करता हूँ। ऑड नंबर है 1 3 5 7 ऐसे टिल 99, तो वो 50 है, तो मुझे उनमें से चूज करने हैं। तो उनमें से चूज करके कितने सबसेट्स पॉसिबल है 2 की पावर 50 है ना, क्योंकि एलिमेंट्स ही 50 है, 2 की पावर 50 है, तो ये 2 की पावर 50 आ गया मेरे पास, जो वो वाले सबसेट्स हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट में लूंगा तो वो ऑड आएगा। तो मैं, और जो टोटल पॉसिबल सबसेट्स है उनमें से मैं ऑड नंबर वाले सबसेट्स को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास वो आ जाएंगे जो इवन है, ठीक है। हाँ जी, चेक कर लीजिए बेटा इसको, फिर आगे हम देख लेते हैं। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है अभी? अभी समझ आ रहा है सबको, आवाज आ रही है? यस हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम। नोट करना है। हाँ तो ठीक है, सर तो ये बी पार्ट हुआ ना, हमने ये 2 2 कॉमन ले लिया था
सर ऐसे जैसे 2⁻50 ले लिया तो वो कॉमन लिया है ना? ये ओके सर, डन सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देख लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे। ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ जेईई में, ठीक है। और लेट x बिलोंग्स टू r, एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू r है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2 mod root x minus 3 plus root x into root x minus 6 plus 6 is equal to 0, ठीक है जी, ये है। देन S जो सबसेट है contains, ये A पार्ट है, exactly one element B part contains exactly 2 elements, ठीक है जी। एंड थर्ड इज contains exactly 4 elements, is an empty set, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आइए इसको देख लेते हैं। एक तरीका देखते हैं इसमें, जैसे जब भी मॉड हटता है तो हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस बाय पुटिंग ए प्लस माइनस साइन एंड अगेन जो भी आंसर आता है हम उसको वेरीफाई कर लेंगे वापस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के। ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस ले लेते हैं, दो केस बना के इसको सॉल्व करेंगे। रूट एक्स अंदर चला गया, दिस इज एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज केस 1 जिसमें हम पॉजिटिव ले रहे हैं अब इसको। 2 रूट एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4 रूट एक्स, ठीक है जी। यहाँ से एक रूट एक्स इधर से कैंसिल होगा तो एक रूट एक्स आ गया इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आ गया 16, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम रूट एक्स को 4 डाल के यहाँ पे क्विकली चेक भी कर सकते हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं इसको, फिर केस 2 पे बढ़ जाएंगे आगे। चेक रूट एक्स इज इक्वल टू 4, LHS 2, ये मॉड, इसका मतलब है 4 माइनस 3 प्लस 4, 4 माइनस 6 प्लस 6, दिस इज 2 into 1 plus 4 minus 2 plus 6. This is 2 minus 6 plus 6. This is equal to 2. So this is not equal to RHS क्योंकि RHS 0 है. Therefore, it is not a solution. ठीक है जी, ये solution का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसमें एक x is equal to 0 भी आएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ऐसे लिखना चाहिए था इसको। या आप ऐसे देख के लिख सकते हैं इसमें, रूट एक्स इधर से कॉमन, दिस इज रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक मेरे पास ये आ गया रूट एक्स इज इक्वल टू 4 और एक आ गया रूट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 16 आ गया एंड x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 को मैं चेक कर लेता हूँ। LHS 2x 0 हो गया प्लस ये 0 हो गया, दिस इज 0 माइनस 6 प्लस 6, तो ये आ गया 2, मॉड में माइनस 3 है तो बाहर तो 3 आएगा, ये पूरा 0 हो गया प्लस 6 हो गया, ये ठीक है ना। दिस इज अगेन 6 plus 6 12 which is not equal to RHS,
दोनों सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ओरिजिनल में डाल के भी आप देख सकते हो। जैसे रूट एक्स आया था 4, ठीक है ना, ओरिजिनल में डाल दिया हमने यहाँ पर, 4 माइनस 3 हो गया था 1, तो ये 2 आ गया, इधर आ गया था 4 इंटू माइनस 2 6, ये नहीं बनता हमारे पास। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसमें केस 2 देख लेते हैं। इसमें हमने माइनस इसको लिया हुआ है, तो ये आ गया था -2 रूट एक्स माइनस 3 प्लस ये आ गया x माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6, ठीक है जी, इक्वल टू 0। दिस इज -2 रूट एक्स प्लस 6 प्लस x माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया यहाँ पे x प्लस 12 8 रूट एक्स, ठीक है। इसकी हम स्क्वायरिंग कर देते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24x 64x एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर हो गई? इसको हमें अब सॉल्व करना है। इसकी क्या ऑप्शन बन सकते हैं इसके अंदर? 144 है, सो 144 इज 16 इंटू 9, ठीक है। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है जी। कैसे हम इसको देख सकते हैं? ये 144 बनाना है मुझे, सम -40 बन जाए, -36 एंड 4, ठीक है। 36 एंड 4 आ जाता है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, -36 माइनस 4x प्लस 144 इक्वल टू 0, x माइनस 36 x माइनस 36, ठीक है बेटा। सो वी कैन राइट दिस x माइनस 4 x माइनस 36। दो आंसर्स हमारे पास आते हैं इसके, अगेन वी हैव टू चेक ओरिजिनल इक्वेशन में, चेकिंग चेक, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 LHS, ओरिजिनल इक्वेशन में डालना है रूट मॉड रूट 4 माइनस 3 प्लस ये आ गया रूट 4 माइनस 6 प्लस 6, दिस इज 2, यहाँ आ गया 2 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 6, दिस इज 2, मॉड में -1 आएगा बट बाहर आके तो 1 हो जाएगा, ये 2 यहाँ -4 ही रहेगा क्योंकि इधर मॉड है नहीं। दिस इज 2 माइनस 8 प्लस 6, दिस इज 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो ये एक सॉल्यूशन का पार्ट है। अगेन चेक, x इज इक्वल टू 36, ठीक है जी। तो LHS 2 अंडर रूट 36 माइनस 3 प्लस रूट 36 माइनस 6 प्लस 6, दिस इज 2 6 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6, तो दिस इज 2 इंटू 6 माइनस 3 इज 3, ये 0 हो गया प्लस 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। चेक कर लिया, 6 माइनस 3 इज 3, ये 12 आ रहा है, ये सॉल्यूशन है। हाँ, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब ये ऐसे इस तरह से वैल्यूज डाल के हम लोग पता कर सकते हैं इसमें कहाँ क्या इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, x इक्वल टू 4 सिर्फ इसमें सेटिस्फाई कर रहा है बस, बाकी और कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्लियर है अभी ये? तो आंसर इसका क्या है? दिस कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ये पार्ट इसका आंसर बनता है, इसमें एक ही एलिमेंट है सिर्फ। चेक कर लीजिए बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए।
ठीक है, चेक कर लीजिए। अच्छा, इसमें हमने ये चेक किया था अगर, अच्छा यहाँ एक गलती हो गई, एक सेकंड, ये मैंने, एक सेकंड देखो, ये था 4 इंटू -2, दिस इज 8, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये आना चाहिए था 4 - 8 + 6, ये एक सॉल्यूशन का पार्ट बनता है। 8 - 8 = 0, ठीक है जी, सो इट इज अ सॉल्यूशन। तो अभी हमारे पास इसका मतलब कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो contains exactly 2 elements, B part is the right answer। x √x = 4 and √x = 6, मतलब x की, सॉरी, √x = 4 and √x = 2। ठीक है, ये दोनों आंसर है हमारे पास, क्लियर है, चेक कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें आप। ठीक है, आइए, समझ तो आया आपको तरीका क्या करने का, ये सारा ही जगह है, इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट आंसर है, मतलब 2 आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें, 2 आंसर बनते हैं। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, 2016 का क्वेश्चन है ये। इफ fx plus f1/x = 3x where x not equal to 0 and S is a set, x belongs to R है, such that fx जो है that is equal to f of -x, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है हमें। then S contains exactly 2 elements। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, contains more than 2 elements, it is an empty set, C part है, it is an empty set। बात कुछ भी नहीं है इसमें। and D part contains exactly 1 element। सर आगे आंसर, ठीक, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको देखो सॉल्व कैसे करना है, पहले तो fx plus f1/x = 3x, ठीक है, नाउ रिप्लेस x by 1/x, f1/x जो है दैट इज, इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज 3/x, ठीक है जी, fx plus 2 है ये, सॉरी देख नहीं पाया मैं इसको, ये ऐसे बन रहा है इस तरह से, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, मेरे को fx निकालना है, देयर आर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो मैं f1/x को हटाने की कोशिश करूंगा ना, आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and subtract from equation 1। तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा fx plus 2 times f1/x minus 2 times f1/x minus 4 times fx, this is equal to 3x minus 2 times 3/x, ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाती है, कैंसिल हो गया, minus 3x minus 6/x,
तो fx -3 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2/x माइनस x। ठीक है, तो ये fx आ गया, आपने देखा। अब आगे क्योंकि हमें ये दिया हुआ है fx = f - x, ये आ जाएगा -x + x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों इक्वल है 2/x - x -2/x + x। इसको लेके आते हैं इधर, तो दिस बिकम्स 4/x, दिस इज 2/x, तो ये बन गया x = 2/x। ठीक है जी, तो x² = 2, x आ गया ±√2। दो एलिमेंट आ गए इसके अंदर, एक √2 और एक -√2। प्लीज चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर आया हुआ, चेक कर लीजिए आप साथ साथ और मुझे बता दीजिए। लेट P be a set in terms of theta such that sin theta minus cos theta is equal to √2 cos theta, and Q be a subset in terms of theta such that sin theta plus cos theta is equal to √2 sin theta. Be two sets. Then वो बता रहा, पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से क्या एलिमेंट क्या कर सकते हैं। जैसे P इज ए सबसेट ऑफ Q, मतलब हो सकता है हर एलिमेंट जो भी, मतलब इसको सॉल्व करके जो भी एंगल्स आए वो P के और Q के, तो Q में ज्यादा एंगल्स आ रहे हैं, P वाले एंगल सारे Q में तो आ ही रहे हैं, ये मतलब है इसका। एंड Q - P not equal to 5. Q is not a subset of P. ठीक है जी, C part P is equal to Q and D part P is not a subset of Q. कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। जैसे पहला P को पिक करते हैं फॉर P, सबसेट P के लिए। ठीक है, ये दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। देखिए, इसको मैं यहां से लेके जाता हूं इधर, √2 cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे √2 + 1 cos थीटा लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, √2 + 1 है ना, √2 - 1 cos थीटा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ गया यहाँ पे, √2 + 1 cos theta. This can also be written as √2 + 1, √2 - 1 cos theta upon √2 - 1। मतलब मैंने √2 - 1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इट इम्प्लाइज sin थीटा इक्वल टू, ये तो हो गया √2 का स्क्वायर 2 - 1 cos थीटा बाय √2 - 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे cos थीटा डिवाइडेड बाय √2 - 1। ठीक है जी, तो ये आ गया √2 - 1 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे देखते हैं इसको। तो अभी फिर वापस आते हैं स्लाइड पे, पहले आगे बढ़ते हैं। दिस इज √2 - 1 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो आई कैन राइट दिस एज √2 sin थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये आ जाता है √2 sin थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये तो बिलोंग्स टू सेट Q। देखिए, P का सेट था sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। इसको हल्का सा सॉल्व किया हमने, तो इसी को सॉल्व करते करते ये चीज सेट Q वाली बन गई। मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। ठीक है, Q वाले सेट की बन गई। तो P और Q दोनों एक ही जैसे हैं,
therefore P will be equal to Q। ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये देख लीजिए आप, इसको भी चेक करना है। आप देख रहे हैं ना, आए हुए क्वेश्चन है सारे, जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम ये देखते हैं। ये रिलेशन पे क्वेश्चन है, बट क्योंकि सेट से रिलेटेड है तो हम कर लेते हैं। ये 2014 अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर है जी। रिलेशन ऑन सेट A x such that mod x less than 3 x belongs to z, मतलब इंटीजर है ये, ठीक है ना, where z is set of integers। It is defined by a relation x comma y such that y is equal to mod x, बट x जो है वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Then number of elements in power set of R is, पावर सेट में पूछा हुआ कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, 32, 16, 8, 64। ठीक है जी, आइए अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से हमें सबसे पहले तो a सबसे पहले पिक करना है। a क्या है, तो आपने देखा a की वैल्यू mod x लेस देन 3 बोल रहा हूँ, तो लेस देन mod x लेस देन 3 का मतलब होता है -3 से, इसका क्या मतलब है mod x लेस देन 3, इसका मतलब होता है -3 से 3 के बीच में। क्वाड्रेटिक में बताया था ये, तो इक्वल टू तो है नहीं -3, तो इसके अंदर एक -2 आएगा, एक -1 आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, इस तरह से आता है। इससे इसको यूज करके मुझे R बनाना है रिलेशन, इसमें से एलिमेंट लेने हैं, y इक्वल टू mod x। ठीक है, तो रिलेशन में सबसे पहले मैं x लेता हूँ विच इज -2, y आ जाएगा 2। नेक्स्ट x लेंगे -1, बट वो तो मना किया हुआ है कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं लेंगे फिर हम। ये 0 तो ये 0 बन जाता है। नेक्स्ट 1 लेंगे, ये भी 1 बन जाएगा। फिर मैं 2 लूंगा तो वो भी 2 बन जाएगा। तो आप देखेंगे एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज 4। ठीक है ना, NR क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हर ब्रैकेट जो है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इक्वल टू 4। therefore number of elements in power set, number of elements in power set वो कितने होते हैं, वो उतने ही होते हैं जितने number of elements in power set, it is always equal to number of subsets of R is equal to number of subsets of R। वो अपने को बताइए फॉर्मूला 2 की पावर 4। ठीक है, या ये सेट्स के अंदर ही पढ़ाया गया, आपको चेक कर लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसमें। ये 2009, if A, B, C are 3 sets
such that A intersection B will be equal to A intersection C and A union B is equal to A union C, then क्लियर ही होना चाहिए तो मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या आंसर बता सकते हैं आप इसका? कोर्स इसके अंदर ये तो क्लियर ही पूरा देखकर B is equal to C. हाँ, B is equal to C है इसमें, B ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये 2020 सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। A survey shows that 73% of persons working in an office like coffee। जो अभी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। Whereas 65% like tea। If X denotes the percentage of those who like both coffee and tea, then X cannot be ठीक है। 63, 36, 54, 38, ठीक है बेटा। ये नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। There is a survey of people in which it is found that 73% those who are working in office they like coffee, मतलब 73% like coffee, 65% like tea। So if X denotes the percentage of those who like both coffee and tea, X cannot be। तो मतलब ऐसे सर्वे के अंदर ये क्लियर है हमें कि टोटल जो है वो 100 है अगर, तो उनमें से हर कोई कुछ ना कुछ लाइक करता है, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ तो लाइक करता ही है। चेक कर लेते हैं ये इसको। आगे बढ़े इसमें, आइए देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक देख लेते हैं, देखिए करें। क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि परसेंटेज पे बात हो रही है ना। तो ये देखते हैं, देखिए जब हम इस तरह से लिखते हैं कॉफी और टी, ठीक है, सी यूनियन टी इज एन ऑफ सी, जो कॉफी लाइक करते हैं, जो टी लाइक करते हैं और जो दोनों लाइक करते हैं। इसने उसके लिए पूछा हुआ है जो दोनों लाइक करते हैं वो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। एन सी यूनियन टी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर कि एन सी इंटरसेक्शन टी जो है, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड एन सी इंटरसेक्शन टी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू जो भी होगी इन दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम, सॉरी एक सेकंड, ये बनेगा हमारे पास
यहाँ से n is greater than or is always greater than this or equal to, and n c intersection t will be less than or equal to, sorry, इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए और इससे हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। तो आप इसको जब लिखेंगे, देखिए एन सी इंटरसेक्शन टी इज ग्रेटर देन, एन सी कितना है परसेंटेज में कर रहे हैं जब हम, तब तो कॉफी कितने 73%, 73 प्लस टी के कितने हैं 65 माइनस दिस इज 100, so this will be equal to greater than or equal to 38%। ठीक है, इसका मतलब ये 38% से हमेशा ज्यादा रहेगा। ऑल्सो एन सी इंटरसेक्शन टी जो है दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, एन सी या एन टी, 73 और 65, ठीक है ना, 65 आ गया। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है वो 38 से 65 के बीच में रह रही है। बियॉन्ड इसके जो वैल्यूज आएंगी, हमेशा के लिए आप याद कर लो ट्रिक इसकी क्या है। ये ऐसा कभी आगे भी क्वेश्चन आए, दिस इज द वे टू सॉल्व, कि एन जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है ना, और इसकी मिनिमम जो भी वैल्यू आती है उनसे हमेशा छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों से हमने इसका एक वो आ जाएगा हमारे पास रेंज, तो 38 से 65 के बीच में कोई भी वैल्यू वो ये सेट कर लेगा, बट क्या नहीं हो सकता इसमें से, है ना, 38 से तो बड़ा होना चाहिए, 38 से छोटी वैल्यू है कोई, ये है बी, ये नहीं होनी चाहिए वैल्यू। आपकी तो सारी आ रही है ना इसकी रेंज के अंदर ही, आंसर इज बी, वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्लियर होनी चाहिए बात ये। फिर से ये आया था 2020 सितंबर, अलग अलग मतलब पेपर होते हैं ना जैसे, तो उन एग्जाम्स के अंदर ये आ जाते हैं। चेक कर लीजिए इसको बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। Now a survey shows 63% of people in city, they read newspaper A, and 76% they read newspaper B. Now, if X% of people read both newspapers, then possible value of X can be, ठीक है, इसमें था पॉसिबल नहीं है जो वैल्यू, इसमें है पॉसिबल वैल्यू, बताइए।
करिए बेटा, आप लोग इसको करके बताइए। डी है 55। ठीक है जी। ये तो क्लियर ही है ना, परसेंटेज वाला केस में आपको ऐसे ही लेना है, इंटरसेक्शन बात कर रहे हैं ना आप। न्यूज़पेपर ए एंड न्यूज़पेपर बी, ए इंटरसेक्शन बी is always greater than or equal to NA plus NB minus NA union B। ऑफ कोर्स इसके अंदर ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये सब लोग कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। 63 plus 76 minus 100। NA intersection B जो है this is always be greater than 39। ठीक है, एंड NA intersection B, दोनों में से जो भी मिनिमम है उससे कम कर दीजिए, 63 है, therefore ये इसके बीच में आ जाता है। तो चेक कर लीजिए क्या पॉसिबल वैल्यू है जो इसके बीच में आ रही है। 29 आ नहीं रही, 37 भी नहीं आ रही, 65 भी नहीं आ रही, देखो एक ही आ रही है ना, 55। आंसर इज बी, ओनली पॉसिबल ऑप्शन। समझ आया? तो ये तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये याद रहेगा आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, देन इट विल बी सॉल्व। चेक कर लीजिए इसको। ठीक है जी। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन को। 10th, this is 2020 January attempt. Let X be a set जिसमें एलिमेंट्स जो है they belong to natural number such that 1 less than n less than or equal to 50. If A be a set जिसमें जो एलिमेंट है वो n x से आएंगे, x से इसमें आएंगे, and n is a multiple of 2 and B एक और सेट है जिसमें से एलिमेंट x से आएंगे and n is a multiple of 7। ठीक है जी। then number of elements in the smallest subset of X containing both A and B। ठीक है, ये इंटीजर टाइप में था। ठीक है, yes। तो बेसिकली करना क्या है इसके अंदर, ये मेन बात है अंडरस्टैंड करने की। तो वगैरह ए बना लीजिए, बी बना लीजिए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, एक एक्स का सबसेट और बनाना है जिसके अंदर दोनों के हों। ए यूनियन बी निकालना है मुझे, मैं पहले ए निकालता हूँ। मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 टिल 50 आ गया ये। ठीक है जी। व्हाट इज बी? मल्टीपल ऑफ 7, तो एक 7 आएगा, ठीक है जी, 49 तक। तो आप इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी पता कर लीजिए क्या क्या है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक है, 14, ठीक है, 21 तो इसमें आएगा, 28 42। ठीक है, तो मेरे को बताना है इसके अंदर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। एन ए कितने हैं एलिमेंट? 25। एन बी कितने एलिमेंट है? ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है ना। वैसे तो इसको 50 को 2 से डिवाइड कर लो,
50 को 7 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 and A intersection B is 3. Therefore, NA union B, NA plus NB minus NA intersection B. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 25 plus 7 minus 3. This is 29. ठीक है जी, ये आंसर बनता है इसका 29. चेक कर लीजिए बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ आ रहा है सबको? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तरीका आ गया समझ में। कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ए यूनियन बी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2019 January attempt. Let Z be set of integers. If A be a set, ठीक है, X belongs to Z, मतलब इंटीजर्स हैं, such that 2 raised to the power X plus 2 into X square minus 5X plus 6, this is equal to 1, and B be another set such that X belongs to Z, मतलब integers, and minus 3 less than 2X minus 1 less than 9, then number of subsets of A cross B is, ठीक है, रिलेशन आ गया ना इसके अंदर। टू की पावर 12 एंड 2 की पावर 10, ठीक है जी। आइए इसको देख लेते हैं। तो भाई इसके अंदर सबसे पहले फॉर ए कर रहा हूं मैं, अगर फॉर सेट ए 2 की पावर है ऐसे, तो ये कंपेयर करेंगे तो उधर 0 बनेगा की पावर में, तभी बनाएगा ना। देयरफॉर ये आ जाएगा x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x minus 3x minus 2 equal to 0. So we get x की values as minus 2, 2 and 3. ये आ गया मेरे पास, है ना, a के अंदर ये आ गए minus 2, 2 and 3. For set B, minus 3 less than 2x minus 1 less than 9, 1 ऐड कर देते हैं, minus 2 less than 2x less than 10, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके बीच में इंटीजर्स पता करने हैं ना हमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4, तो b जो है उसके अंदर ये आ गए 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए into number of elements in B. 3 into 5 it is 15, 15 आ गए। तो भाई सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, यही खत्म हो गया ये, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी।
दिस इज 2 की पावर 15, आंसर इज ए। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। अगेन 2019 जनवरी, ये बेसिकली क्या था, जैसे जनवरी में ही काफी बार एग्जाम हुआ ना, जैसे 3 से 4 बार, तो शिफ्ट भी थी उसकी फर्स्ट सेकंड, तो इसलिए मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन मतलब इस टाइप से आ रहे हैं। सो इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, नंबर्ड 1 to 140, है ना, नंबर भी ऐसे दिया हुआ है, एक तरह से रोल नंबर हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। सो ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स opted मैथमेटिक्स कोर्स, है ना, तो ये आप यहाँ से नंबर भी निकाल सकेंगे इसका। those whose number is divisible by 3 opted physics course, and those whose number is divisible by 5 opted chemistry। ठीक है जी। then number of students who did not opt for any of 3 courses is, so this is 102, number बताने ना, number of students 1 and D part is 38। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर 1 2 3 टिल 140 है, इसमें से हमें बनाने हैं अब सारे मैथमेटिक्स के इवन है सारे, 2 4 6 टिल 140, ये सारे आ गए मैथ्स के अंदर। डिविजिबल बाय 3 वाले आ गए फिजिक्स में, 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाता है यहाँ पे आएगा 140, है ना, इसके क्लोज क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 139 है, 138 138, ये देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए इसको 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 46, ठीक है ना, ये आ रहा है, ये नंबर आ गया हमारे पास। तो उसके बाद केमिस्ट्री जो है उसके लिए डिविजिबल बाय 5 है, 5 10 15 और ये 140 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 है, जैसे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइप से हैं, तो आपको इनके वो भी निकालने पड़ेंगे साथ में, इंटरसेक्शन जो है वो भी निकलेंगे ना हमारे पास, तो ये देख लेते हैं, एम इंटरसेक्शन पी, मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, वो क्या है, क्योंकि फाइनली मुझे फिर ए यूनियन ये पी यूनियन सी यूनियन एम निकालना है और टोटल यू के एलिमेंट्स में से माइनस करना होगा, तो एम इंटरसेक्शन पी 2 और 3 जो है, एक तो हो गए ये 2 के मल्टीपल हो गए, 3 के हो गए, बेसिकली अपने को चाहिए इंटरसेक्शन में जो कॉमन है इन दोनों में, ठीक है, 6 के मल्टीपल चाहिए एक तरह से, ठीक है जी। ये फाइनली कहां तक जाएंगे देख लीजिए इसको, 138 लास्ट है इसमें, है ना, 138
ऐसे ही M इंटरसेक्शन C, इसमें आएगा ये 10, 20 टिल ये आ जाएगा 140। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, इसमें आएगा ये 15 आता है, 20 इसमें नहीं है, 25 भी नहीं है, 30 आएगा 135। ठीक है, फिर इन तीनों के M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। ठीक है जी, तीनों के इंटरसेक्शन करने हैं, तो एक का किसी का भी इंटरसेक्शन पिक कर लो, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन ले लो उसमें से। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, इसमें कम नंबर बनेंगे ना, P इंटरसेक्शन C में, तो इसका इंटरसेक्शन M के साथ ले लेते हैं। P इंटरसेक्शन C देख लीजिए, उसका M के साथ ले लो या किसी के भी साथ आप पिक कर सकते हैं। जैसे 15 है, 30 है, तो इसमें आएगा 30 है ना, M के साथ ले रहा हूँ मैं इसका इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन C का M के साथ। P इंटरसेक्शन C ये है, M का देखो कॉमन एलिमेंट जो आ रहे हैं तो 30 आएगा, इसके बाद 45 नहीं है, 60 है, 90 आएगा, तो 30 के मल्टीपल में आएंगे। ठीक है ना, बस यही आएगा 120। ठीक है बेटा, अब हमें फॉर्मूला लगाना है वो 3 वाला, बट उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने हैं। M में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल थे 140, इवन नंबर्स थे ना 140 थे, तो इवन कितने होंगे इसमें 70। वैसे भी सिंपल है, लास्ट वाली टर्म को 2 से डिवाइड कर दो। P पता करना है, उसके लिए 3 का मल्टीपल था, 138 को 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करके एग्जैक्ट आ जाएगा, देख लेते हैं। N of P, सॉरी N of M मैथ्स, इसमें कितने थे 70। फिजिक्स में कितने थे, ये डिविजिबल बाय 3 होंगे यहाँ पे 46। चेक जरूर कीजिए प्लीज। ठीक है, 46। और केमिस्ट्री में कितने हैं 28, 28। N M इंटरसेक्शन P, यहाँ से देखिए कितने आ रहे हैं, 6 का मल्टीपल में चल रहा है ना ये, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 23। N ये आएगा M इंटरसेक्शन C। नंबर टोटल काउंट करने होते हैं, ये कितने आ रहे हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए 140 को, 14। N P इंटरसेक्शन C, ठीक है, इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं तो 9। N M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C 4। ठीक है जी, therefore अब यहाँ पे मैं N M यूनियन P यूनियन C पिक करता हूँ। इसका फॉर्मूला था N M प्लस N P प्लस N C माइनस N M इंटरसेक्शन P माइनस P इंटरसेक्शन C माइनस M इंटरसेक्शन C प्लस N M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। N M यूनियन P यूनियन C हमारे पास आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है आप देखिए, 70 प्लस 46 प्लस 28 माइनस 23, 14 माइनस 9 प्लस 4। फिर ये कितना आता है, ये इसको ले लेते हैं 70 प्लस 46 प्लस 4 कर देते हैं, दिस इज 50 प्लस 8 माइनस 5, 14 माइनस 9।
-23 102, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास, ये आंसर बनता है मेरे पास अभी। अब मुझे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसने कुछ भी नहीं ऑप्ट किया, डिड नॉट ऑप्टेड, सो नंबर डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, फॉर एनी सब्जेक्ट, उसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। टोटल n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n, ये m यूनियन p यूनियन C, ये थे 140 नंबर माइनस 102 नंबर, 38 बच्चे ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया, डी पार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में देखो टाइम तो लग ही रहा है ना, बट फंडा क्लियर होगा तो फिर भी कर लोगे। एवरी क्वेश्चन काउंट्स फॉर 3 मार्क्स, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, चेक कर लीजिए। सर एडवांस के टाइम इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके दे देते हैं, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी के साथ ये मिक्स होता है। अभी जैसे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, अभी जैसे परमुटेशन वगैरह से रिलेटेड है तो उसमें भी पूछ लेते हैं, यस सर। डिस्कस नहीं किया इसमें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जैसे भी ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये देखिए 2019 अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ देयर आर 2 न्यूज़पेपर्स, A and B are published in a city. It is known that 25% of city population reads A and 20% reads B, while 8% reads both A and B, right? Further, 30% of those who read A but not B look into advertisement. मतलब जो ए वाला केस है, मतलब एक तो परसेंटेज हमने दी कि कौन क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उस न्यूज़पेपर में भी एक एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है सिर्फ, ठीक है ना। एंड 40% of those who read B but not A also look into advertisements, while 50% of those who read both A and B look into advertisements, ठीक है जी। तो अभी हमें क्या पता करना है, देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसने एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं, who look into advertisements, ठीक है जी। 13.9 12.8 13 13.5, ठीक है बेटा यार। अब मेरे को तो इसमें जैसे 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए,
तो इसके अंदर ऐसे देख लेते हैं, एन ए जो है वो 25 है, एन बी 20 है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ आपको बोथ 8। ठीक है, तो ओनली ए वाले कितने हैं, ओनली ए जो पढ़ रहे हैं उसमें मुझे 25 में से 8 माइनस करने हैं। ठीक है जी, ये आ गया 17। ओनली बी वाले कितने हैं, 20 माइनस 8, दिस इज 12। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट वाले कौन कौन से हैं, ए के 30%, एडवर्टीजमेंट वाले जो होंगे वो होंगे ए के 30%। ठीक है ना, 30% ऑफ ए वाले, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, प्लस बी के कितने हैं 40% बी वाले विच आर नॉट इन ए, ओनली बी, तो 12 इंटू 40%। अंडरस्टैंड करो ये क्या है, ए के पहले पता कर लिए 25% थे, फिर बी के पता कर लिए, फिर ए इंटरसेक्शन बी पता कर लिया। अब ओनली कितने हैं, उस 25 में से इंटरसेक्शन वाले माइनस करेंगे तो ओनली आ जाएंगे। ओनली ए के 30% है जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ओनली बी के 40% है जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और जो दोनों देखते हैं 8 वो कितने हैं, उसके 50% है। ये कैलकुलेट करना आपको कितना है। ठीक है, ये आंसर आता है हमारे पास 5.1 पहला, दूसरा आता है 4.8, और तीसरा 4। चेक करिए कितना आंसर बनता है। ठीक है जी, 9.9 और 4, 13.9 इज द आंसर। ये पार्ट प्लीज चेक। ठीक है, ठीक है जी, बस ये सेट्स जो है ये फिनिश्ड है आज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।